Now we welcome our next group icon, Universal Clown Director, Mr. Tarun Kanodia. और जोर से, और जोर से, और जोर से। वीडियो चल नहीं रही यार। हाँ नितिन कोई बात नहीं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इतना पैसा खर्चा हो गया, वीडियो में धोखा दिया हमने। हाँ चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा कितने लोग हैं जो मुझे आज पहली बार सुन रहे हैं? पहली बार? तो बाप रे बाप। और कितने लोग हैं जो मुझे पहले सुन चुके हैं? अच्छा जो मुझे सुन चुके हैं और जो पहली बार सुन रहे हैं और जो मुझे सुन चुके हैं उनसे पूछ रहा हूं कि अगर आपने मुझे आधा घंटा भी सुन लिया, क्योंकि आधा घंटा है मेरे पास, अगर आप लोगों ने मुझे आधा घंटा सुन लिया, कसम माता रानी की, सुबह 4 बजे सपनों में तरुण के मुझे आएगा आपके। क्या बोला मैंने? नहीं समझ में आया? अगर कमर सीधी करके अगर मुझे सुन लिया आपने सिर्फ 40 मिनट, कसम भवानी की, सुबह जो सपना आप देखोगे उसमें आप मुझे पाओगे अपने सपनों में। इतना खतरनाक मैं आपसे बात करने वाला हूं, भी आधे घंटे। तो उतना बैठना बंद, आधे घंटे के लिए बाथरूम रोक लो, कोई टेंशन नहीं है। सब माताओं बहनों से मैं कहना चाहता हूं, आधे घंटे मुझे आप अपना दे दो। और जितने भी लीडर हैं मेरे, वो चलना उठना बंद कर दे, क्योंकि जब आप चलते उठते हैं तो थोड़ा सा ध्यान आदमी का क्या होता है, थोड़ा सा हो जाता है ना? तो स्टार्ट करें अपना डांस अभी, पक्का? चलो, मेरा नाम है तरुण कनोजिया, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। कहाँ? अच्छा यूपी कितने लोग जानते हैं? यूपी जानते हैं? यूपी उत्तर प्रदेश एक जगह है, वहां का मैं रहने वाला हूँ बेसिकली। और बेसिकली हम लोग पाकिस्तान से है ना से। आप उठाओ हाथ अपना। तो पाकिस्तान एक्चुअली 1947 में आप सभी जानते हैं कि इंडिया का पार्टीशन हुआ, तो परदादा हमारे इंडिया में। मेरठ में आए, यूपी के अंदर एक जगह है मेरठ, वहां पे हम लोग आ गए और इंडियन आर्मी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। और पहले के जमाने में आप सभी जानते हैं कम से कम 8-10 बच्चे तो हर घर में होते थे। पता है आपको कितने होते थे पहले के जमाने में? क्यों होते थे बताओ? क्योंकि व्हाट्सएप फेसबुक तो था नहीं, तो सारा फोकस आदमी एक जगह की जस्ट बिल्ड देयर फैमिली। हां ये सब है भाई। तो मेरे दादा के 5 लड़के थे, 4 लड़की थी। दादा का एक ही काम था, बच्चे पैदा किए, सबको सेट करो, सबकी शादी करो। मेरे दादा ने 5 लड़कों की शादी करी, 4 बेटियों की शादी करी। खानदान का शादी का ठेका भगवान ने उनको दिया। और उनका एक बहन था कि मेरे बच्चे कभी गांव छोड़ के शहर नहीं जाएंगे मुझे। और सबसे बड़ा लड़का जिनको हम ताऊजी कहते हैं, आप तुमने पता क्या कहते हैं? हमारे ताऊजी कहते हैं। ताऊजी जेठ, हाँ बिल्कुल ठीक। सबसे बड़ा लड़का दिल्ली आया क्या करने के लिए? पैसे कमाने के लिए। तो ताऊजी दिल्ली आए, उनकी कंपनी में जॉब लग गई। और हमारी यूपी में कहावत है कि खानदान में अगर एक आदमी नौकरी में घुस गया तो पूरे खानदान में घुसता है। क्या करता है? पूरा खानदान घुसेगा नौकरी में। मेरे ताऊजी ने क्या किया? अपने छोटे भाई को दिल्ली बुलाया, तो जल्दी दिल्ली आ। और छोटा भाई कौन था? मेरे पिताजी राजकुमार, उनका नाम था राजकुमार। हमारे बाबूजी दिल्ली आए, मेरे पापा एकदम अंगूठा छाप आ गया, वो आज तक कभी स्कूल नहीं गए। जब वो दिल्ली आए नौकरी की तलाश में, उनका इंग्लिश में इंटरव्यू हुआ, मेरे बाबूजी जवाब नहीं दे पाए, उनको मना हो गया। तो उन्होंने कॉल लगाया अपने बड़े भैया को, भैया वो जॉब लग नहीं पाई। तो मेरे भैया ने बोला, कुत्ते देखो मैं कहता था पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, कुत्ते तो वो तब समझ नहीं आया। आज देख कितनी जरूरत है पढ़ाई। तो पापा ने कहा भैया कुछ भी करो, गाँव मत भेजना, क्योंकि तुमने तो मुझे 10 गाली दी है और तुमने
गाली सीखी है इनकी दादा, वो तो मेरी जान नहीं है ना। कुछ भी करवा दो, दिल्ली में जॉब लगवा दो। मेरे ताऊ जी ने क्या करा, किसी फैक्ट्री में मेरे पिताजी की गाड़ी साफ करना, पानी पिलाना, कपड़े धोना, ये छोटे मोटे जो काम होते हैं, एक हेल्पर का काम लगाते उनकी जॉब में। हमारे पापा की सैलरी थी 2200 रुपये महीना। कितनी? 2200 रुपये महीना। और जो मेरी मम्मी थी वो 5 भाइयों में एक बेटी थी। नाना ने बड़े चाव से अपनी बेटी को पाला। बेटी 100 मांगी तो वो 200 देते थे अपनी बेटी को। और बहुत अमीर थे मेरे नाना। और मेरी मम्मी ने उस जमाने में 12th पास की थी। क्या की थी? और मेरे पापा के मुंह का छाप। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि किस कमबख्त ने इनकी शादी कराई। इसकी वैसी तैसी उसकी। तो मेरी मम्मी जो गांव में बड़े घर में रहती थी, वो दिल्ली के छोटे से घर में आ गई। और आप कभी दिल्ली आना, मैं आप घर में आपको बुलाता हूँ। मेरा घर इतना बड़ा है, घुसते खत्म होता है। घुसे 1 BHK खत्म। और वो घर हमारे दादा घर है। और जब मम्मी दिल्ली आई, मुझे याद है मेरे पापा 2200 कमाते थे। और गलती से मेरी माता जी 100-200 रुपए कहीं फालतू खर्च करते। इस बात पे घर में झगड़े होते थे। पापा एक लाइन बोलते थे, आज तक कभी नहीं भूला मैं। वो कहता था कि पैसा पेड़ पे नुकता, बड़ी मेहनत से कमाता हूँ पैसा, जब अपने बाप से मांगेगा पैसा। और ये तुम्हें तो पता नहीं, लेकिन मेरे को बड़ा चुपता था। वो बेचारी कुछ कह नहीं पाती थी। मुझे याद है, हम खानदान में जिस भी शादी में जाते थे, 1 रुपए की इज्जत कोई मेरे माँ बाप की नहीं करता था, क्योंकि अपन गरीब थे, इसलिए 1 रुपए की इज्जत नहीं होती। लोग सोचते बेचारे होगा, इनकी मदद कर दो बेचारों की। मुझे आज भी याद है, ताऊ जी के बड़े बड़े बच्चे थे, वो सब अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे। जो अच्छे कपड़े पहन के पुराने हो जाते थे, तो वो सारे कपड़ों को करूं किया पहनता था। भूलता मैं कुछ नहीं हूं। मुझे आज भी वो दिन याद है, खानदान में सबके पास गाड़ियां थी। हमारे ताऊ जी के पास सिर्फ साइकिल हुआ करती थी। कोई भी शादी के अंदर मेरी माँ को साथ ले जाने को राजी नहीं होता था। हमारी माँ बसों में दब के जाती थी। एक जमाने की बात है, रात को 2 बजे कोई कुत्ता उनको लेके नहीं आया। मैं अपनी माँ को शहर में लेने गया। सुबह मैंने उनको अस्पताल में एडमिट करा। बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। बचपन से मेरे अंदर एक आग लगी हुई, कैसे भी करके इस गरीबी नाम की बीमारी को मुझे खानदान से निकलना चाहे, कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। लेकिन गरीबी नाम की बीमारी खानदान से निकालनी है मुझे। ये मैंने कसम खाई 10 साल की उम्र। पढ़ाई करके बिना पढ़ाई करे मुझे मैटर नहीं करता। अपन को रोकना चाहिए। क्या चाहिए? लोग कहते हैं इज्जत मिलेगी, मतलब तू रख ले इज्जत। अपन को रोकना चाहिए, क्योंकि रोकना आएगा 2 रुपए किलो इज्जत मिलती मांग के 2 रुपए खरीद लूंगा मैं इज्जत। अपन को रोकना चाहिए। मैंने रोकना कमाने के लिए क्या किया, सुबह उठ के घर जाके अखबार बेचना शुरू किया। दिल्ली में आप कभी आना, आपके यहाँ भी होता होगा, सुबह सुबह लड़के अखबार बेचते, सुबह 4 बजे। तो तनख्वाह मिलती थी 500 रुपये महीना। और सुबह 4 से 5 बजे सारे कुत्तों को माता आती है। सुबह एक्टिव होते हैं, सुबह 4 बजे, दिन में सोते नहीं। और कुत्तों ने मुझे बहुत काटा। पूरा महीना काम करके मैं 500 रुपये कमाता था। और 500 रुपये लाके जब अपनी मम्मी को देता था, उनको लगता है ऐसे उनको 5 लाख रुपए दे रहा हूं। इतनी खुशी मिलती थी 500 का नोट देख के। तो मैं मन ही मन सोचता था, यार कल को तरुण तू 5,000 कमा लेगा, सोच इसकी खुशी कहां तक जा सकती है। मैं बड़े भैया के पास गया, ताऊ जी के बड़े भैया के पास। मेरा भैया अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो कहता पढ़ाई करनी पड़ेगी। मतलब पढ़ाई कर लूं तो मैं अमीर बन जाऊंगा, क्या पक्का बनेगा अमीर? मतलब ठीक है। तो मैंने पढ़ाई को इज्जत देना शुरू करा। पहले इज्जत देता पढ़ाई। मैंने 10वीं क्लास में टॉप किया, 11th में टॉप किया, 12th में टॉप किया, फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में दिल्ली में मेरा एडमिशन हुआ, नॉर्थ कैंपस खालसा कॉलेज से, जहां अमीर बाप के बच्चे आते थे। वो अपनी खुद की गाड़ी से आते थे, मैं भी खुद की गाड़ी से आता था, 55 लाख की बस से। वो भी तो मेरी गाड़ी है। जब मैं उस कॉलेज में गया, सब थे इंग्लिश मीडियम। क्या थे? और अपन थे बंगाली मीडियम, मतलब हिंदी मीडियम। कितने लोगों को इंग्लिश थोड़ी टाई करूंगी, हाथ खड़ा करो। अरे सबकी टाई का शक्ल से देखा है। कितने को बंगाली आती है, हिंदी आती है।
कितनों कितनों की इंग्लिश कॉलेज टाइट है मेरी तरफ से। और जब मैं उस कॉलेज में गया, मेरे को इंग्लिश में बात करना तो आता नहीं था, लड़के इंग्लिश में बात करते थे। मैंने 2 वर्ड सीखे, या और थैंक यू। एक लड़की ने मुझे पूछा कि व्हाट इज योर नेम, मैंने कहा या। अजीब सा चेहरा हो रहा, ओके। जब मैं कॉलेज में गया तो मैं सब दोस्तों को बोला, अच्छा जब गरीब आदमी से बड़े कॉलेज में जाता है तो गरीब आदमी की सबसे बड़ी जानते हो खासियत क्या होती है? गरीब आदमी की, तो जहां भी गरीब आदमी जाता है अपने जैसे गरीबों को ढूंढ लेता है। क्या करता गरीबों को? गरीबी खींचता है कम वक्त। मैंने 5-6 गरीबों को ढूंढा, मेरा साथ रहेगा, गरीबी कम दिखेगी, तुम सारे पहले गरीबी बहुत दिखेगी, हाँ है ना। और हम लोग एक समोसा लेते थे, सारे भाई मिलके खाते थे। अब बताओ प्यार ज्यादा है या पैसे? पीछे वाले, ऊपर वाले पैसे कम है, पीछे वाले अरे पैसे बहुत थे लेकिन जेब में नहीं थे बस, लेकिन प्यार बहुत था, है ना। और कॉलेज के किसी सेमिनार में सेकंड ईयर के अंदर मुझे आप ही की तरह दिल्ली में ऐसा बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था, वहां पे जाने का मौका मिला। दोस्त का मुझे कॉल आया, भाई कुछ समझो क्या करना, मैं कपड़े धोऊंगा। क्या कपड़े तो जिंदगी नहीं बदलती, मैं कपड़े बदल लूं फिर जिंदगी बदलूंगा। बोला समझो कपड़े मत धो, मेरे साथ सेमिनार में चल। लोगों को जबरदस्ती वो ऐसे सेमिनार में लिया, मैं बैठा हुआ था, एक लड़का आया काकड़ी से। काकड़ी समझते क्या होता है? काकड़ी क्या होता है? ककड़ी होती है, पत्ता झूमर सा, एक थप्पड़ मारो वहां गिरेगा, है ना। ऐसा लड़का आया झूमर सा ऐसे करता हुआ स्टेज पे, अजीमो शान शहंशाह देवता महाराजा कुछ टाइप का गाने बजे, तो उसका माने बकवास के लिए हम लोग कर रहे हैं। 2 घंटा फालतू की बातें, आखिर में बड़ी प्यारी बात बोली सुन रहे। उसने कहा देखो आपकी एज भी 21 साल, मेरी एज भी 21 साल। हाँ मैंने ठीक है। कह रहा आपकी भी 2 आंख, मेरी भी 2 आंख। मैं चेक कर लूं, मेरी 3 तो नहीं चाहिए। और कह रहा मैं आज पढ़ाई करने के साथ साथ महीने का 2 लाख रुपए कमाता हूँ और आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे। बिल्कुल ठीक बात कही थी उसने। और मुझे क्या कमाना था बचपन से? तो मैं उस बंदे के पास गया, मैंने उसको बोला देख भाई तू 2 लाख कमा रहा है? कह रहा हाँ मैं कमा रहा। देख जिंदगी में तुझे कभी पैसे खर्च करने में दिक्कत आए, जस्ट मुझे याद कर ले। और क्या निकल यहां से। मैंने उस कंपनी को ज्वाइन करा। अच्छा उस कंपनी में दिक्कत ये थी कि वहां पे लोगों का पैसा लगवाना। मैंने उस कंपनी को ज्वाइन करा, पैसा मैं लगवा नहीं पाया, लोगों को फंसा पाया मैं, और मैं नेगेटिव हो गया। नेटवर्क मार्केटिंग में जिंदगी में सारे काम कर लूंगा लेकिन जोड़ने तोड़ने वाला काम नहीं करूंगा। मैंने कसम खा ली कि जो भी काले कोट में आते कहते तुम दुकान बदलो तुम्हारी जिंदगी बदलेंगे, इनकी जिंदगी मैं बदलूंगा। जो भी काले कोट में आते कहते तुम 6 लगाओ, फिर 6 के बाद क्या होता है? उसके बाद 6 के बाद 36, 36 के बाद इनका 216 मैं दूंगा। आप गए कभी सामने? और मुझे याद है एक बंदा आया था, मुझे वेस्टिज का प्लान दिखा रहा, सीनियर था वो। कहता मुझे वेस्टिज की बात करें। वेस्टिज कंपनी क्या करती है? कह रहा कुछ नहीं, वो साबुन तेल पत्ती। मैंने करना क्या इसका? क्या प्लान देखो। उसने आधा घंटा मुझे प्लान दिखा, बाद में समझ में आया तो जोड़ने तो वाला काम है। मैं तू बोल दे। आधा घंटा बोला, आधा घंटा में मैंने बोला, मैंने तेरा हो गया? क्या हाँ से हो गया मेरी बारी। मैंने आधा घंटा बोला, आधे घंटे के बाद उसने वेस्टिज छोड़ के तोबा तोबा हल्दी दी, पूरा वेस्टिज छुड़वा दिया मैंने। कर फालतू कंपनी इतना नेगेटिव भाव है। जानते हो उसके बाद क्या हुआ? पता क्या हुआ उसके बाद? आज मैं क्या करता हूं? आज मैं क्या करता हूं? वही जोड़ने तोड़ने वाला काम। तो सवाल ये है कि जो वो आदमी बहुत नेगेटिव था एकदम से वेस्टिज में कैसा आ गया? जानना चाहते हो आप? जानना चाहते हो आप? अगर आपकी आवाज नहीं आई, मेरी आवाज निकली, जानना चाहते हो? जब मैं लास्ट कंपनी में था तो वहां पे क्या था, मेरा एक दोस्त था अक्षय नाम का, आप सभी जानते हो। बचपन का याद है, लंगूटी याद होता है। लंगूटी याद क्या होता है? बचपन का एकदम छोटा याद था। मैंने अक्षय को पकड़ा, मैंने कहा जिंदगी में टेंशन ना ले, मर्सिडीज कार लेंगे, बंबई खरीद लेंगे, राजस्थान भेज देंगे, कोलकाता रेंज को दे देंगे। क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, 25,000 बदे। मैंने उसके 25 लिए 25 75,000 रुपए एफडी तोड़वा के लिए उसके पैसे लगवा दिए। और जब आप किसी का पैसा फंसवाते हो, उसको अगर पैसा नहीं आता तो वहां दोस्ती खत्म हो जाती है। हाँ या ना मुझे
और अक्षय मुझे ढूंढता, कहाँ है तरुण, कहाँ पैसे मांगू, मैंने उसका फोन उठाना बंद कर दिया। सबसे बढ़िया काम, जो लोग बहुत नंबर बदलते हैं सबसे बड़े फोन होते हैं वो, याद रखना। हाय मैंने नंबर बदल लिया, उसको पत्नी कहां से पता है कि तरुण यहाँ रहता है, मेरे पिछली गली में अक्षय रहता था, उसने मुझे ढूंढना चालू किया। एक टाइम की बात है, शाम को 7 बजे चूहा पकड़ा गया। अब चूहा बोल रहे हैं यहां पर, कैसे बोल रहे हैं आप? शाम को 7 बजे की बात है, मुझे अभी वो दिन याद है, मैं भूलता नहीं जिंदगी में। मैं आराम से जलेबी लेके आ रहा हूँ, अक्षय सामने से आ रहा, मैंने उसको देखा नहीं, अक्षय ने मुझे देख लिया। और जैसे मैं सामने से आया बीच बाजार में, अक्षय ने जोरदार झापड़ मेरे गाल पे मारा ऐसा करके। दोपहर का टाइम था, एकदम से अंधेरा छा गया। मैंने कहा ये क्या हुआ? आपको याद ही मैंने दर्द हुआ था रोहन को, और यहाँ से उसने मेरी गुद्दी पकड़ी, उसने कहा अबे कहाँ है राजस्थान, कहाँ है कोलकाता, कहाँ है तेरी मर्सिडीज, कहाँ है तेरे 5 लाख रुपए महीना? और छाती पे लात मेरी मारी, मुझे यहाँ पकड़ के बोलता है टाइम पे पैसे मिल जाने चाहिए, मतलब डेली सुबह शाम गाल पे दवाई मिलती रहेगी तुझे। उस रात को मैं घर आके रोया, पहली बार जिंदगी में। जब मैं रोया घर आके, तो मैं सुबह अपने उस बंदे से मिला, मुझे वेस्टिज बताया था, मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा भाई कहाँ है? तरुण बात कर रहा हूँ, वेस्टिज समझना है, बंद कर फोन, वेस्टिज समझना, क्योंकि मैंने बहुत मारा उसको, बचाया, गाली वाली होती थी उसको, मुझे नहीं करना वेस्टिज। मैं उससे मिला, उसको बिरयानी खिलाई, उसका पेट थोड़ा सा मैंने भरा, फिर उसने मुझसे कहा, मैंने उसको कहा कि बाबा वेस्टिज कर लो तो 2 लाख रुपए आ सकता महीना। कहना भाई पक्का आ सकता है, अगर तू वेस्टिज समझ ले और ढंग से कर ले, सिस्टम को फॉलो कर ले, तू जैसे हजारों आदमी वेस्टिज में 2 लाख रुपए कमाते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? मैंने भी वेस्टिज को ज्वाइन किया, अपनी आईडी लगाई, वेस्टिज के ऑफिस में गया, विकास एजेंसी मुझसे मिले, वो थर्माकोल का एग्जांपल दिखा रहे, वो कहा कि थर्माकोल क्या होता है? फ्लेक्सोइड, फ्लेक्सोइड यूज करते हैं आप, उसमें थर्माकोल होता है, थर्माकोल डालते हैं, उसमें थर्माकोल का क्या होता है? जल जाएगा। मैंने पूछा एक बात बताओ तुम, इसने थर्माकोल करा दिया, क्या हाँ जल जाएगा? थर्माकोल मत कर लो, मैंने कैप्सूल खा लिया, मेरा दिल जल गया, इसको दिल हुआ है क्या? कुछ नहीं होता। तो मैंने वेस्टिज को ज्वाइन किया, बहुत सारे क्वेश्चन थे, मैंने वेस्टिज में काम करना शुरू किया, और मेरे पहले महीने का वेस्टिज में चेक आया 122 रुपए का। कितने का? तो बहुत मेहनत करी वेस्टिज में। एक डाउनलाइन थी मेरी, उसका नाम था दस्तगीर। उन्होंने कहा सर शाम को मीटिंग करने आ जाओ। मैंने कहा कहाँ आना है? कह रहा दिलशाद गार्डन आओ। कहाँ पे आओ? मैं आता हूँ पंजाबी बाग, मतलब दिलशाद गार्डन, लगभग 4 घंटे लगते जाने में। मतलब मीटिंग कितने बजे है? क्या 3 बजे? 3 बजे। मैंने अपने कपड़े पहने, मैंने चलो मीटिंग कर ले, ना बाइक ना कुछ, मेट्रो पकड़ी, 1 घंटा बस में लगा, जब बीएलसीबी में पानी भरा था, जूते उतार के नंगे पैर डूबता हुआ वहां तक गया, 3 बजे पहुंचा, फोन लगाया, दस्तगीर कहाँ है? आजा। तो दस्तगीर का फोन आया, सर मीटिंग आज नहीं है, कल आना। मैंने तेज झुका पड़ा, मैंने बाहर गई वेस्टिज में, मतलब दिमाग दुखी करता है। होता है किसी हो ऐसा कि किसी गेस्ट को मिलने गए, वो मिलने के टाइम पे आप गुस्सा आ गया है ना? मेरा भाई बाहर आया, मैंने कहा मैं वेस्टिज छोड़ चुका था, मैंने 2 समोसे खाऊंगा। मैं बाहर आया, मैं 2 समोसे 5 रुपए को ऑर्डर करे, जैसे समोसे खाए तो मेरी आदत थी, मैंने क्या किया था, उन्हें अक्षय था, उसकी फोटो निकाल ली थी ऑनलाइन, उसकी फोटो रखी थी मैं पर्स में, जब भी नेगेटिव उसको देख लूं। और जैसे मैंने अपना पर्स खोला और मैंने अक्षय को देखा तो मुझे थप्पड़ याद आ गया। मैंने कहा जो लोग लोगों का पैसा उड़ाते हैं, ध्यान में तुम्हारा भी अक्षय वेट करना ध्यान में। जब मैंने उसकी फोटो देखी तो मैं सोचा यार अगर मैंने कामयाब नहीं हुआ, जिंदगी भर दवाई देगा या तो नेगेटिव हो जा और जिंदगी भर छापा खा, या मर्सिडीज कार लेके दिखा, अपने सपनों को पूरा करेगा। ये ऑप्शन था मेरे पास। मैंने क्या चूज किया? अपने सपनों को पूरा करना, पैसा कमाना। और जैसे मैंने पास करा, साथ में फोटो लगाई थी अपनी माता जी की। अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, अपने पिताजी से बहुत प्यार करता हूँ। अपनी माँ की फोटो देखी तो मेरे को उसकी तकलीफें याद आ गई।
अपने पिताजी की तरफ बहुत याद आई मुझे उनकी तरफ। वैसा मैं आज हाल मान लिया तो उनकी जिंदगी वही होगी जो है। और एक बात मैं आपसे कहता हूँ कि अगर मैं बेटा हूँ अपने फादर का, बेटा हूँ अपनी मदर का, भाई हूँ अपने बहनों का, सपने किसी की भी हो खानदान में, उसको मैं पूरा करूंगा उनके सामने। हाँ या ना? ये आपकी जिम्मेदारी है उनके सपने पूरा करने की। क्या बोलते हो आप? तो काउंसलर के सपने पूरे नहीं करेगा उनकी। लगातार वेस्टिज में मैं तो वेस्टिज का मतलब मेरे एक ही होता है। वेस्टिज का मतलब मैं 24 घंटे वेस्टिज करता हूँ, तो मुझे आपका नहीं पता। सुबह भी वेस्टिज, दोपहर वेस्टिज, रात भी 24 घंटे वेस्टिज करता हूँ मैं। 24 घंटे, नो बर्थडे, नो पार्टी, नो होली, नो दिवाली, नो नवरात्रे, मैं कुछ पूजा पाठ, आप पूरा मत मानना, मैं कुछ नहीं करता। मैं 24 घंटे एक काम है, रोकड़ा छापना। क्या करता हूँ मैं सिर्फ रोकड़ा छापता हूँ। मैं मूवी बर्थडे कुत्ते कुछ नहीं करता मैं। अभी आपको पता है नवरात्रे होते आपके यहाँ पे। हमारे नवरात्रे मम्मी वाइफ लगी पूजा करने में। नवरात्रि में नहीं करता, वो कर ली है। लेकिन नवरात्रों में जो माल लगा उसके पैसे मैंने दिए। क्या अभी समझ में आ रहा है? और जो माल लगा पूजा पाठ में पैसे मैंने दिए उसके। हाँ, मैंने भगवान से पूछा, मैं कहा भगवान अगर मैं आपकी पूजा न करूं और सुबह शाम काम करके माँ बाप के दुख को दूर करूं, अपने सपने पूरा करूं, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? तो पैसा भगवान एक डॉक्यूमेंट थी मेरी, 24 घंटे कॉल करता हूँ उसको। मतलब हाँ भी कहाँ है? कैसा बुखार हो रहा है, मतलब तू रेस्ट कर ले। फिर मैंने कॉल किया, मैं कहा हाँ भी कहाँ है? कैसा पैरों में दर्द होगा। फिर मैंने फिर कॉल किया, मैं कहा हाँ कहाँ है? कैसा बहुत सिर दर्द होगा। जब भी कॉल करूँ छुरी का पेड़। एक बार तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया, मैं उनको कॉल किया, मैं कहा हाँ कहाँ है? कैसा बुखार हो रहा। मैंने एक काम कर, 10 मिनट के टाइम निकाल तो साले मर जा। किसका ही कर दो बुखार खांसी का। तू को देखो बुखार हो कैसे गया। पैदाइशी गरीब, तुझे बुखार हो कैसे गया? 100 रुपये बुखार नहीं होता, तुझे कैसे बुखार हो गया? और हम लोग ऐसे गरीब नहीं है, गरीब मसला एकदम खानदानी प्योर ईमानदार गरीब है हम लोग। मैं भूल नहीं सकता उस बात को। हमारे परदादा 100 साल जिए, दादा मेरे 80 साल जिए, 180 गिनो तो। मेरे दादा 60 साल, मेरे पापा 60 साल जिए, 180 और 60 240। मैं हो गया 30 का, 270 साल से गरीब हूँ मुझे कोई जमाने से। भाई मैं गलत कह रहा हूँ क्या? हमारे परदादा पत्ते खेल लिए, बच्चे पैदा कर दिए, दावतें खा गए, झूले खा गए, अमरी पत्ता भूल गए, मेन काम तो ही भूल गए। हमें भुगतना पड़ेगा। पंजाबी बाग में जिनका बड़ी बड़ी कोठियां है ना, वो उनकी नहीं है, उनके परदादा कभी थी किसी जमाने में। हमारे दादा कहते थे, तुमको पता है एक जमाने में जंगल था, हमारे आपको जंगल था, खरीद लिया था। तुमने दिया तुम्हें। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है अमीर बनना। क्या? दुनिया में सबसे मुश्किल काम है गरीब इंसान के लिए अमीर बनना। पहले अमीर बन जाओ, जो मन करे बाद में करेगा। ऐसा कोई बुखार नहीं होना, ऐसा कोई बुखार नहीं होना जो मुझे हो जाए। मैंने बुखार तो बोला कि मैं एक काम कर, पहले मैं अमीर बन जाता हूँ, फिर जब मन करे खाइए। अभी तो इज्जत नहीं दूंगा, कोई नहीं, तुम्हें हक नहीं है कुछ भी होने का, कुछ भी करने का, हाँ या ना। और 6 साल लगातार मेहनत करने के बाद वेस्टिज में मेरा हाईएस्ट चेक बना 5.5 लाख रुपए में। कितना बना? 2 बताओ, 40 का ये आपका बेस्ट नहीं है। 5.5 लाख कमाते हैं आप, बढ़िया से बताओ। आओ तो बैठो। मैंने 5.5 लाख वेस्टिज में कमाए। और जब मैंने वेस्टिज शुरू किया था, मुझे आज भी वो दिन याद है। किसी भी परिवार ने, किसी भी रिश्तेदार ने मेरा आज तक वेस्टिज करने में साथ नहीं दिया। मैं एक बात कहता हूँ, पूरे इंडिया में एक बात कहता हूँ कि घर आपका मंदिर है,
तो रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, ये सब साले चप्पल चोर होते। ऐसी ही तैसी खास रिश्तेदारी में मैं एक ही काम करता हूँ, या तो रिश्तेदारी तोड़ या चाय पत्ती ले, बता क्या करना है। वो बोला चाय पत्ती ले, मैं ओके फिर निभाऊंगा रिश्तेदारी। तेरी ऐसी की तैसी। मेरा दोस्त था, क्या तेरे जान दे दूंगा, मगर 1000 रुपए का रेस्टोरेंट में सामान ले ले, क्या पैसे नहीं, मतलब गरीब भोगने निकल रहे। और चूल्हे मेरी दोस्ती, चूल्हे मेरी रिश्तेदारी जो बुरे वक्त में आपके साथ निकले। जो आदमी 1000 का सामान नहीं ले रहा, वो बुरे वक्त में सबसे पहले भागेगा। और जो भी लोग मुझे वेस्टिज के लिए मना करते थे, उन सबका नाम रखता था काले कौवे। क्या नाम था मैं? जोर से बोलो मुझे। जो भी आपको वेस्टिज के लिए मना करता, उसका नाम रखो काले कौवे। और काले कौवे नाम की अलग से फोन में लिस्ट बनाओ आज जाके। और एक मैडम थी, बड़ी तेज समझती थी अपना, आपको इंग्लिश में बात करिए, मुझे इंग्लिश आती नहीं, रीडिंग आती वो इंग्लिश में पढ़ा करिए, आपको इंग्लिश नहीं आती। वो कहती कि आपको लगता है मैं वेस्टिज करूंगी, आपको लगता है। आपको लगता है, मेरा माता नहीं लगता। आपको लगता है मैं ये टाइप की कंपनी करूंगी, आपको लगता है। मेरा माता रानी मुझसे गलती होगी, मैं हाथ कहीं मुझे बता मत नहीं, जो काम आप करो साबुन के प्रति, आपको लगता है। मैंने कहा मैं काम करो, अपना नंबर दो व्हाट्सएप वाला, काले कौवे का नंबर ले। और फोन में होता है बहुत का लिस्ट, एक नंबर एक बार सबको पहुंच जाता है ना। मैंने काले कौवे का नंबर वहां डाला, और हर 10 तारीख को मैं मैडम के सिर पे चेक नाम का बम गिराता था। ऐसी ही ऐसी है ना। मेरा चेक आया 25,000 का, मैडम को मैंने व्हाट्सएप किया, मैम ने देखा, ब्यूटी का रिप्लाई कुछ नहीं आया। मैम कमाती थी 45,000, तो रिप्लाई तो करेगी। फिर चेक आया मैंने 50,000 का, मैंने मैम को डाला, कोई रिप्लाई नहीं आया, देख लिया उसने। फिर मेरा चेक आया 1,00,000 रुपए का, मैडम को रिप्लाई आया, गुड्डा बना हुआ है मैडम ने। क्या बना हुआ है उसका? इमोजी समझते हो, इमोजी यूज करके बनता है। इमोजी बना हुआ है, लगा हुआ है उल्ट फाड़ के। फिर मैंने 1.5 लाख का चेक आया, मैंने मैम को सेंड किया, कोई रिप्लाई नहीं। जब 2 लाख का चेक आया, तो मैम को गुड्डा अंगूठा बना हुआ है ओम कलर से। और जब 2.5 लाख का चेक आया, मैम ने कोई रिप्लाई नहीं। जब 3 लाख का मैं चेक आया था, मैं गुवाहाटी में था, मैंने मैम को 3 लाख का चेक भेजा, तो गुड्डा अंगूठा उसने हाथ जोड़ के भेजा कि मेरे को डालना बंद कर, मेरे को स्टेट कर दो। और जब 4 लाख का मेरा चेक आया वेस्टिज में, मैं था कोलकाता में, 2019 की बात है, मैंने मैडम को चेक भेजा, तो गुड्डा अंगूठा और हाथ, मतलब नीचे क्या लिख के भेजती है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मेरा चल निकल, मैं आपसे मिलना नहीं चाहता। ऐसी ही कैसी दुनिया की। हाँ या ना? जो आदमी आपको ना कर रहा, कसम भवानी की इतनी बड़ी कामयाबी ले आओ कि मिलने के लिए आपसे टाइम ले पहले आपसे इतनी बड़ी कामयाबी लेकर आओ वेस्टिज से। और वेस्टिज से मैंने अपने खुद के दम पे लगभग 15 लाख रुपए की टॉप मॉडल ब्रेजा कार परचेज करी। मुझे गाड़ी का कोई शौक नहीं है बड़ा ऐसा। खानदान में जब भी शादी होती थी, मेरी माँ की तकलीफ मुझे आज भी याद है, मैं भूलता कुछ नहीं। एक ही वाट लगा दूंगा मैं रिश्तेदारों के। जब मैंने बाइक गाड़ी परचेज करी, मेरी माँ लगातार रो रही थी, मुझे आज वो दिन याद है, मुझे लगातार उसके आंसू निकल रहे थे। और लगातार मैं क्या बताऊँ आपको, जब वो बाहर आई, मैंने कहा मम्मी हमारी गाड़ी, कोई यकीन था नहीं हम कभी जिंदगी में कार भी ले सकते। और जब मैंने गाड़ी ली और मैंने गेट खोल के अपनी माँ को अंदर बिठाया, उनके चेहरे पे स्माइल आई। इस स्माइल के लिए मैं उनके लिए 10 साल भी ले सकता हूँ, उनकी स्माइल के लिए। सुबह से शाम तक गधे की तरह भागते हैं, सुबह से शाम तक गधे की तरह भागते हैं। अरे 4 ख्वाहिशें बच्चों की, माँ बाप की, अपनी वाइफ की पूरी नहीं कर पाते। अब तुम्हारे भागने का फायदा क्या है? 4 ख्वाहिशें माँ बाप की पूरी नहीं हुई, चाहे अपनी नहीं हुई, सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाना अगर जिंदगी होती तो जानवर बहुत बड़ी आदमी से 2 वक्त की रोटी खाने के लिए आप यहाँ पे नहीं आए हैं, कुछ अपनी लाइफ को बदलकर लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए आप दुनिया में आए हैं। हाँ ना, बड़ी मुश्किल से मिलता है इंसानी जन्म में।
तो मैंने गाड़ी ली वेस्टिज से। आज से लगभग 2 साल पहले फाइनली मेरी शादी हो गई। और शादी हमारे खानदान में थोपड़ा देख के नहीं होती। तुम चाहे साला बंदर पैदा हो जाओ, कोई टेंशन नहीं। कोई ये होना चाहिए। हमारे जिया ना बोलना, हमारे जिया जी मेरी बहन वाली सबके पति है, आगे से दांत होता है, दांत नहीं है। जनकपुरी में 3 मकान है। कहाँ पे? एक मकान है 1.5 करोड़ पे नजर, 1.5 into 3 4.5 करोड़ दांतला, लेकिन जीता। ये सच है सर। आज मैं जिया का दांत की दोस्ती देखूंगा ऐसा है। और जब मेरे दोनों शादी में 6 साल लग गए, मैंने वेस्टी से 55 लाख का एक घर लिया, एक 45 लाख का एक और घर लिया, अभी मैंने एक और घर लिया 45 लाख का। टोटल 3 घर, 1 करोड़ 70 लाख की प्रॉपर्टी वेस्टी से बना चुका हूँ। तो जाके सारी अब कसम है ऊपर वाले को, आने वाले 5 साल में टोटल 10 घर लूंगा, तब जाके मेरी आत्मा को शांति मिली। हाँ या ना? और मैं आपको बता दूं, आज जहां मैं दिल्ली में रहता हूँ, हमारा प्रगति अपार्टमेंट जिस फ्लोर में मैं रहता हूँ, फर्स्ट फ्लोर के अंदर, वो फ्लोर है 2.5 करोड़ का। प्रगति अपार्टमेंट दिल्ली में मैं रेंट पे रहता हूँ, वहाँ पे 28,000 का रेंट है। मेरा एक टारगेट है कि मुझे वो अगले साल तक 2.5 करोड़ का फ्लोर खरीदना है। आपको पता है प्रगति अपार्टमेंट के अंदर मैंने 10 साल अखबार फेंके। जहां मैं अखबार फेंकता था करूँ भाई रहता है, ये बहुत बड़ी बात। उसके बाद ये मैंने घर लिया, दिखाया था। ये मेरी इनकम है वेस्टीज में सारी, ये देखो सारी इनकम तुम्हें एक नहीं दूंगा मैं, है ना? और ये इनकम कौन सी है लास्ट में? कोविड की। कोविड जानते हो? कोविड में क्या हुआ था बताओ जल्दी से। सब गले मिलते होंगे। 2 बच्चे पैदा हुए, एक तो था वो मार्क्स। तुम मार्क्स लगाया कोविड में, हाथ कर रहा हूं, सबने लगाया यार। एक का वो मैं भूल गया, सैनिटाइजर, जो कभी तुम्हारा जिंदगी में हाथ नहीं धोता था, वो दिन में 10 लाख। और कोविड के अंदर मेरे घर के अंदर, कोविड के अंदर मेरी गली के अंदर लगभग 11 लोग मर गए। और बड़ा दुख की बात है कि हम उनको देख नहीं पाए। हमारे विशाल भैया थे, 32-33 साल की उम्र थी, गुड़गांव में नौकरी करते थे। कोविड में नौकरी करने चले गए, खांसी को इग्नोर किया, अस्पताल गए नहीं। एक बेटी 1 साल की, माँ एक्सपायर हुए, 7 दिन में बॉडी में मिली। उनकी माँ आधी पागल है, उनको लगता है वो शाम को आएगा, शाम को विशाल। तुम दर्द नहीं समझते जो लोगों ने परिवार खा। कोविड के अंदर मैंने सब डॉक्टरों को बोल दिया घर से बाहर मत निकलो, जिंदगी है तो पैसा कमा लेंगे, घर से बाहर मत निकलो। तो क्या करें ना, घर में तो है और दिन में 5 बारी नहा। कितनी बारी? जैसे 5 बारी क्यों नहाओ? मगर तू नहाएगा क्या? हाँ, तू साबुन लगाएगा तो तू क्या करेगा? और तू साबुन ना लगे, तू सारे साबुन खा जा, टाइम पर बच्चे निकल लियो बस। और कोविड में घर बैठे बैठे हमने कहा जूम बनाओ। एक बंदे की मीटिंग कोविड में, सिल्वर एक्टर आया था मीटिंग करने कोविड में, सूट के अंदर तो पहना। मेरा तो अपनी स्पीच दे, वो लैपटॉप लेके बैठा हुआ था। उस गेस्ट ने बोला उसको प्यास लगी, सिल्वर एक्टर सर वो उठा नीट का टाइम दी मैंने कोविड के अंदर मैंने 1 साल में लगभग 25 से 30 लाख रुपए। ये है ये जोश का मतलब ये है इस की बात। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। शादी कर ली, हनीमून, फालतू का बवाल सारा शादी के बाद में करना पड़ता है। कुछ है ना, मेरी बाइक ने कहा मालदीव जाना होगा। मालदीव कितने का आता होगा? 2,000 रुपये का आता होगा। मेरा पता गया तो एजेंट ने कहा सर 1 लाख रुपए का है। कोई बात नहीं, 1 लाख खर्च कर लूंगा सर। 1 लाख रुपए वो सर 1 लाख रुपए दिन का है सर। मेरा दिल का दौरा पड़ा वहां। 4 दिन के 4 लाख रुपए। वेस्टिज में ना होता तो किसी मंदिर में जाता, मैं जाता मनाली में। तो वेस्टिज की बदौलत है कि 4 लाख रुपए खर्च करे और मालदीव घूम गया था।
अभी 2 महीने पहले की बात है, शादी होने के बाद आदमी अपना बच्चे भूल जाए, वाइफ का बच्चे कभी ना भूले। ये मुझे समझ में आ गया। कैसे राइट बोला तो जोर से निकली थी है। ये देखो, अभी 9 तारीख को 9 जून को मैंने अपनी वाइफ के जन्मदिन पे 19 लाख रुपए की क्रेटा कार परचेज करी आपके गांव में। जोर से ताली बजाओ, आपके पास है क्या? गाड़ी बड़ी जबरदस्त है। जब मैं गाड़ी में चलता हूँ, एक आधे गेस्ट को बिठाता हूँ, उसके मुंह पे ऐसी मारता हूँ, 2 मिनट डाल कर बाहर आता हूँ। आपकी बातें कुछ नहीं बोलती, आपके अचीवमेंट सब कुछ बोल जाते हैं। अपने अचीवमेंट पे काम करो, दैट इज वेरी वेरी। इसके बाद वेस्ट ईस्ट से विदेश जाने का मौका मिला। हाँ, आखिर में एक बात बड़ी दिल की आपसे कहना चाहता हूँ। लोग मुझे कहते हैं कि तरुण जी क्या सुबह शाम पैसा 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 24 घंटे पैसा पैसा करते हो आप? मेरे खानदान में मेरी इमेज है कि 24 घंटे तरुण पैसा पैसा करता है। क्या पैसा पैसा 24 घंटे पैसा? मैं तुम्हें बताता हूं पैसा क्या होता है। हम 2 भाई हैं। हमारे पिताजी, जब मैंने कामयाबी को अचीव किया 2019 में, तब एकदम से कामयाबी दिल पे आई। 2019 में हमारे बाबूजी, हमारे पिताजी एक्सपायर कर गए। मैं सबसे बड़ा हूं, छोटा भाई है, मम्मी है, हम 4 लोग की फैमिली। आदमी सबकी कमी भर सकता है, लेकिन माँ बाप की कमी नहीं भर सकता। पैसों से माँ बाप कमी नहीं। पापा को एडमिट करा सरकारी अस्पताल में, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? सरकारी में जाएगा? तो सरकारी अस्पताल में आदमी को आदमी नहीं समझते, आपको पता है। मैं लेके गया दिल्ली में अस्पताल अगर साइन हॉस्पिटल, मैंने वहां एडमिट करा। डॉक्टर सीधा मुझे कहा पहले 1 लाख रुपए जमा करो, फिर ट्रीटमेंट चालू। मैंने 1 लाख रुपए जमा करे, पापा का इलाज चालू हुआ। डॉक्टर से गलती क्या हो गई? उसने गलती से हमारे पिताजी का डायलिसिस कर दिया। ऑन द स्पॉट किडनी फेल हो गई। उसकी गलती थी, हमारा बाप चला गया, वो साला भाग गया। और मैं बावला से हो गया। मैंने क्या करूं? उन डॉक्टर ने कहा कि उनको ले जाओ, उनकी बाहर रख दी। मैं भागा गया गंगाराम अस्पताल, दिल्ली में स्थित है गंगाराम हॉस्पिटल, सुनने लगा। जब मैं अस्पताल में गया, चप्पल पहन के भागा, मतलब बॉडी पापा आ रहे, पहले मैं बात करता हूँ डॉक्टर। जब मैं अस्पताल में गया, डॉक्टर ने कमरे में बुलाया। मैं कहूँ बेटा एक काम करो, तुम 7 वाले सरकारी अस्पताल में जाओ, मैं उनको वहां रेफर करता हूँ। मुझे दिक्कत क्या है बेटा? मैं इलाज नहीं करवा पाऊंगी तो इस साले तुम्हारा खून चूस ले। ऐसा से क्या दिक्कत है बताओ, कितना पैसा लगेगा? 1 दिन का 1 लाख रुपए आईसीयू वार्ड का खर्चा है, जाके पता कर लेना दिल्ली में गंगाराम में। 1 दिन का 1 लाख रुपए। ये 2019 की बात करो, अभी तो 2 लाख हुआ। मैंने कहा सर आप इलाज चालू करो, मैं पैसे का इंतजाम करूँगा। ठीक है बेटा। फिर जब मैं पापा को एडमिट करा, 11 दिन पापा आईसीयू में रहे, जान उनके अंदर आई। 15 दिन वो जनरल वार्ड में रहा। फाइनली 3 जून को उन्होंने शाम को 7 बजे अपनी अंतिम सांस ली। तो लोग मुझे कहते हैं यार तरुण तू 24 घंटे पैसा क्यों करता है? टेंशन मतलब तुम्हारे घर में जो इंसान बीमार पड़ेगा ना, और तुम अस्पताल लेके जाओगे उसको, तुम्हें डॉक्टर बताएगा पैसा क्या होता है। तुम्हारी एकड़ी वहां डॉक्टर बताएगा, फिर तू बनना भिखारी, फिर तू बनना। और खानदान में एक कुत्ता नहीं आया मुझे पूछने के लिए कि बता तुझे क्या सपोर्ट चाहिए। हम खड़े तेरे साथ, कोई नहीं था मेरे साथ। 2 महीना मैंने एक भी दिन काम नहीं किया, सुबह शाम पिताजी की सेवा करी। और 2 महीने में बिना वेस्टिज में सिंगल मीटिंग गए मैंने 9 लाख रुपए कमाए वेस्टिज के, बिना सिंगल मीटिंग। सारी सेविंग अपनी खर्च कर दी, सब कुछ खर्च कर दिया। मेरे बाबूजी का सिर्फ एक ही सपना था, यार मुझे कभी प्लेन में बिठा दे तू। मैं हजारों बार प्लेन में बैठा हूँ, 4 दिन दीपक सर के साथ हूँ, मैं लगातार प्लेन में बैठा हूँ। मैं अपने बाप बिठा नहीं पाया। और मैं अपनी माँ के लिए आज सब कुछ करता हूँ, लेकिन मैं उनकी अकेलापन कभी दूर नहीं कर पाता। मैं देखता हूँ उनको आज, और जो मेरी माँ मुझे कहती है कि मुझे ये चीज चाहिए, मैं उनको देता हूँ। मेरी माँ की उम्र आज 58 ईयर्स हो गई है। जब अपने ससुराल में थी तो रसोई में लगी रहती थी, आज हमारे घर में आई। मैंने जिंदगी में मेरी माँ को रसोई में देखा, मुझे जिंदगी में अपने लिए कुछ नहीं करा उसने। अब जाके मेरी माँ को मैं जनवरी महीने के अंदर विदेश लेके गया। कहाँ लेके गया? पहली बार प्लेन में बैठी हो,
पहली बात मेरे दिल को कोई शांति मिली, मैं आपको बता नहीं सकता। और एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं, जिनके माँ बाप गरीब है, अरे कोई बात नहीं, जिनके माँ बाप अमीर है कोई बात नहीं, माँ बाप होना ही बहुत बड़ी बात है, उनसे पूछो जिनके नहीं है। 3 तारीख को हमारे पिताजी एक्सपायर हुए, 7 तारीख को यूथ प्रोग्राम था रांची के अंदर, दीपक सर का मुझे कॉल आया, अपने पापा एक्सपायर हो गए, मैं हाजी सर हो गए, कहे काम कर 7 तारीख को तू मत आ, मैं किसी और का नाम दे रहा हूं, तू अपने भैया। मैं कहा सर आप मेरा नाम रखो उसमें। पापा 3 तारीख को एक्सपायर हुए, 7 तारीख को मैं रांची प्रोग्राम लेने आया, तो पिताजी सबसे बड़ा मैं हूं, मैंने आप पिताजी को नहीं दी, मेरे छोटे भाई ने दी, मैंने अपना काम कर दिया, मुझे काम पे लगे। 3 तारीख को पापा एक्सपायर हुए, 7 तारीख को मैं रांची प्रोग्राम करने आया, 8 तारीख को पटना करा, 11 तारीख को सोनीपत में करा, और 15 तारीख को अपने पिताजी की अस्थि लेके मैं हरिद्वार गया था। हमने वेस्टिज को पूजा है तो हमें तरक्की मिली है। सारा किसी घर में बच्चे हो जाए, किसी की पार्टी हो जाए, किसी की शादी हो जाए, सारा वेस्टिज भूल जाता है। हमारा बाप मरा है तो भी हम वेस्टिज कर रहे हैं, इसलिए हमें 5 लाख मिलना आता है वेस्टिज से, लेकिन मजाक का सोचा नहीं है। इसलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूं, अगर आपके माँ बाप के शरीर में जान है ना, अमीर बन जाओ, जिस दिन वो चले गए हाथ मलते रह जाओ, वो कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में। अरे सुबह शाम भगवान को पूजना, सुबह शाम 4 घंटे की आरती करना, माँ बाप ने कुछ किया ही नहीं, सब कुछ फेला तुम्हारा, सब कुछ फेला तुम्हारा। ये 4 घंटे भगवान की आरती करना, फालतू के ड्रामे करना और माँ बाप के लिए कुछ ना कर पाना, सब कुछ टोटल फेला तुम्हारा। जो दीदी भगवान है उसको तो पूछ नहीं पाए, क्या पूछोगे दूसरे को? तो इसलिए आपको हक नहीं है, आपको अंबानी औलाद दी बैठी यहां पर, आपको हक नहीं है अपना समय वेस्ट करने का, आपको हक नहीं है फालतू में टाइम वेस्ट करने का, आपको हक नहीं बीमार होने का, आपको हक नहीं है शादी बिरादी में समय वेस्ट करने का। जब तक उनकी एक एक ख्वाहिश पूरी ना कर दो, आपको कोई हक नहीं है। मुझे तो कोई हक नहीं, मुझे कोई हक नहीं, हाँ या ना। तो किस किस इंसान को यहाँ पे आपसे बुखार आने वाला, ये बताओ। छुई हुई का पेड़, लो उनसे बुखार आ रहा, लो आपको पता है इनको क्या बोलना है। फिर किस को शादी में जाना है, अब जिसकी शादी उसमें इतनी आग लगी, वो तुम्हारे बिना में शादी कर लेगा, तुम टेंशन ना लो। किस को फालतू में टाइम वेस्ट, 24 घंटे 7 दिन अमीर बनने में समय लगा दो, कसम भवानी की जो चाहोगे वो पालोगे वेस्टिज के अंदर। हाँ तो कैसा लगा आज का सेमिनार?